हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबों का फिर से एक नया डे और नया ब्लॉग में। तो चलिए, आज डेली की तरह आज हम लोग फिर से काम पे जाने वाले हैं। तो चलिए, उठने सबसे पहले तो मैं सुबह उठा अभी 5:30 बजे, और 5:30 बजे उठने के बाद मैंने सबसे पहले पानी रखा हुआ था, जो कि शाम में ला करके मैं रखा था पानी। तो पानी रखा हुआ था, तो मैं पानी पी लिया, और पानी पीने के बाद में जस्ट अभी 2-4 मिनट बैठा। पानी पीने के बाद में सबसे पहले तो उठ करके मैं आप लोगों को बताना भूल गया, मुंह धोया। ठीक है, सबसे पहले। और आप लोग खुद ही जानते होंगे कि सबसे पहले उठ के मुंह धोना चाहिए। ठीक है, तो मुंह धोया सबसे पहले उठ करके मैं डेली की तरह, और मुंह धोने के बाद पानी पिया। पानी पीने के बाद में जस्ट मैं पानी, बारिश मतलब कि काफी तेज, और आज तो बारिश मतलब कि काफी ज्यादा मतलब दिखाया हुआ है, 100% प्लस दिखाया हुआ है बारिश। तो आज देखिए, अभी थोड़ा बहुत हो रहा है, और इससे पहले अभी काफी तेज बारिश हो रही है, काफी तेज। मतलब कि पानी यहाँ तक आ गया है। देखिए, यहाँ तक पूरा पानी आ गया है। यहाँ यहीं बैठ के मैंने बर्तन मांजा। बर्तन मांजने के बाद में थोड़ा बहुत पानी कम हुआ था, तो देखिए मेरा बाल थोड़ा बहुत भीग गया है। तो जा करके मैं पानी ले आया। ठीक है, पानी लाने के बाद में मैंने खाना बनने के लिए डाल दिया गैस में, और डालने के बाद में जस्ट अभी अभी यहाँ पे खड़ा हूँ। तो चलिए, अब जा करके ब्रश वगैरह करके और डेली की तरह अपना फ्रेश वगैरह होकर के और चले आते हैं। तो चलिए, तब तक के लिए पिताजी को बोल देते हैं कि खाना को देखिएगा, चावल वगैरह डाल दीजिएगा, और सब्जी वगैरह काटना हो तो काटिएगा। तब तक के लिए मैं जा रहा हूँ अब ब्रश वगैरह करने। तो चलिए चलते हैं, ब्रश वगैरह करके और आराम से आ जाते हैं। तो फाइनली मैं ब्रश वगैरह सब कुछ करके आ गया, और आने के बाद में पिताजी देख सकते हैं इधर सब्जी काट रहे हैं। कुछ सब्जी वगैरह बना रहे हैं, आलू वगैरह, ये कुछ हरा सब्जी वगैरह बना रहे हैं पिताजी। और पिताजी अभी सब्जी वगैरह बना करके और वो जाएंगे ब्रश वगैरह करने के लिए। तब तक के लिए मैं खाना वगैरह सब कुछ बनाऊंगा। तो खाना वगैरह बना करके और डेली की तरह जैसे काम पे निकलते हैं, डेली की तरह खाना वगैरह खा के और खाना वाना पैक करके उसी तरह सीधे खाना वाना बनने के बाद में खाना वाना खा के, और खाने के बाद में पैक उक करके, खाना पैक करके और सीधे चलेंगे काम वाली जगह। और एक बात कि हम लोग बरसाती भी लेते जाएंगे आज। ठीक है, बरसाती हम लोग का ग्रुप का आदमी सबको मिला हुआ है। हम लोग का ग्रुप का मतलब क्या, हम लोग का कॉन्ट्रेक्टर का जितना मतलब अलग अलग कॉन्ट्रेक्टर का जितना जितना आदमी है, उतना उतना पे एक को मतलब कि कॉन्ट्रेक्टर मुंशी को दिया गया था, वो मुंशी खुद लेके बांध दिया। तो हम लोग का मुंशी को दिया गया था, तो हम लोग को दो बरसाती मिल गया, मेरे को और पिताजी को। तो इसको आज आज से हम लोग पकड़ के जाएंगे, क्योंकि बारिश अब काफी मतलब कि तेजी और इस रफ्तार से डेली होने लगा है बारिश। इसीलिए हम लोग बरसाती भी आज से लेते ही जाएंगे। तो चलिए, खाना वगैरह बनने का वेट करते हैं, उसके बाद में खाना वाना खा के और पैक उक करके और सीधे निकलेंगे काम वाली जगह पे। तो फाइनली में हम लोग पिताजी के साथ में आ गए, और आने के बाद में एंट्री चेकिंग वगैरह, साइन वगैरह सब कुछ कर लिया। और करने के बाद में डेली की तरह आकर के पंचिंग किए, और पंचिंग करने के बाद में हेलमेट जैकेट वगैरह सब कुछ पकड़ लिए। और पकड़ने के बाद में बरसाती वगैरह सब कुछ खोल दिए। बरसाती मतलब पहन करके आए हुए थे। हल्की हल्की बारिश हो रही थी, अभी भी हल्की हल्की बूंदा बूंदा बारिश हो रही है, लेकिन भीगने लायक बारिश नहीं है। तो लेकिन भी फिर भी बीच रास्ते में अगर बारिश जोर से हो जाए तो भीग जाएंगे, इसलिए बरसाती पहन करके आए थे। तो बरसाती को खोल के, मैंने बरसाती खोल के और वहां पर डिब्बे के पास में जहाँ पे सामान वगैरह रखा जाता है वहां पर रखा। और रखने के बाद में सीधे आ गए हम सेफ्टी शपथ में। और सेफ्टी शपथ में आने के बाद में वही जो समझाया गया, जो डेली समझाया जाता है कि वायर वगैरह कटा रहता है, उसके पानी वगैरह में मत रखे बिछा करके, और पानी वगैरह में बिछा करके मत रखे। या फिर ऊपर रख रहे हैं तो आप सर से ऊपर रख सकते हैं, उस सर से नीचे मतलब कि यहाँ तक नहीं रखना है। वायर वगैरह, तार वगैरह इससे ऊपर ही रखना है। तो इससे ऊपर रखिएगा तो आपको फायदा होगा कि आप आसानी से जा सकते हैं, झुकना भी नहीं पड़ेगा, आपका बॉडी में टच नहीं होगा। और नीचे पानी में रहेगा तो आप पानी में रहेगा तो अभी तो पानी में रखने का सीजन नहीं है, क्योंकि पूरा फुल बरसात हो गया है। तो पानी में रखिएगा तो कटा हुआ रहेगा वायर, तो आपको करंट लग सकता है। बस यही सब सेफ्टी में बताया गया। और बताने के बाद में मैं चला आया सीधे अपने स्टोर पे आने के बाद में सर बोल रहे हैं कि मैं रास्ता में हूँ, 2-4 मिनट में आ रहा हूँ, सुबोध सर बोले। और राकेश सर आज जल्दी आ गए हैं। तो आप लोग देख सकते हैं उधर राकेश सर आप लोगों को दिख रहे होंगे साइड में, बगल में वहीं पे जस्ट ये वो रहा राकेश सर। वो राकेश सर आ गए। और आने के बाद में कल जो सामान हम लोग का शाम में मैंने बोला था कि सामान उतार रहे थे पिताजी सब यहाँ पे गाड़ी में, तो वो सामान शाम हो रहा था, तो उस गाड़ी को निकलना था, इसीलिए वो सामान को जल्दी जल्दी उतार करके
और यहीं पे रखे, और रखने के बाद में मतलब अभी इसको शिफ्टिंग कर रहे हैं जहाँ पे अस्थायी रूप से ये सामान रह सकता है, वहाँ पे राकेश सर इसको रखवा रहे हैं। तो चलिए मैं सुबोध सर का आने का वेट करता हूँ, और वेट करने के बाद में सुबोध सर जैसे ही आएंगे मैं लॉक खोलूंगा, ताला ताला खोलने के बाद में अपना काम मैं डेली की तरह सुबह जो करता हूँ, झाड़ू वगैरह पोछा वगैरह सब कुछ करके और रेडी रखूंगा। उसके बाद में लोग आएंगे सामान वगैरह लेने के लिए, जो कुछ भी सामान वगैरह लेना रहेगा। तो चलिए मैं वेट करता हूँ, उसके बाद में झाड़ू वगैरह करूंगा। तो फाइनली मैं सर का आने का वेट कर रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं सर का आने का वेट करने से अच्छा है कि कल शाम में मैं जो एक बंडल का स्टील सरिया मेरा बचा हुआ था काउंटिंग करने के लिए, उसको मैं जा करके और काउंटिंग कर दूँ। और मेरे पास तो ना चौक भी नहीं था, तो चौक मतलब कि दो छोटा छोटा टुकड़ा मैंने वहां पे बारिश हो रही थी मतलब, लेकिन भी मैंने छुपा करके और रखा था, शायद आऊंगा मैं काम यहाँ पे काउंटिंग करने तो काम आएगा सोच के, तो मैं वहां पे रखा हुआ था। ठीक है, तो रखा हुआ था उसी चौक रखा हुआ था, और मेरे पास तो कॉपी और नोटबुक और कलम नहीं था। तो मैंने मतलब कि लगभग उस बंडल पे 300 सरिया था, ज्यादा नहीं था 300, तो मैंने 100 करके और एक एक करके 100 करके और 300 मतलब कि काउंटिंग किया। और काउंटिंग जैसे ही मैंने जस्ट 4-5 मिनट में करके खत्म किया, और खत्म करने के बाद में जस्ट मतलब कि सर चले आए। उसके बाद में मैंने सर से चाबी मांगी और लॉक खोली, और लॉक खोलने के बाद में जस्ट सर भी आकर के मतलब कि एक बार अंदर बैठे, सुबोध सर अंदर बैठने के बाद में जस्ट दो लोग आए, दो भैया लोग जिनको शूज देना था। ठीक है, तो मैंने शूज निकाल करके दे दिया उन लोगों का, बरसात का मौसम है तो शूज फट गया था, तो मैंने शूज निकाल करके दे दिया। ठीक है, शूज निकाल करके दिया, जस्ट मैं शूज निकाल करके दिया, और शूज निकाल करके देने के बाद में जस्ट मैं अपना सर को बोला कि 2 मिनट के लिए आप बाहर चल जाइए। ठीक है, सर को बोला 2 मिनट के लिए आप बाहर चल जाइए, उसके बाद मैं अपना झाड़ू वगैरह जो कुछ भी है सारा कुछ कर लेता हूँ। और कूलर में तो पानी है ही, क्योंकि मैं कल ही भरा था कूलर में पानी, तो कूलर में पानी भरना नहीं है, मैं झाड़ू वगैरह करके और साफ कर लेता हूँ। तो सर 2 मिनट के लिए बाहर चले गए। उसके बाद में मैं जस्ट कपड़ा भिगो करके लाया, और लाने के बाद में मैं अपना झाड़ू वगैरह जो कुछ भी, सबसे पहले झाड़ू वगैरह डेली की तरह कर लिया। और झाड़ू वगैरह करने के बाद में आ, ये टेबल वगैरह, कूलर वगैरह, कुर्सी वगैरह सब कुछ सारा कुछ पोंछ दिया। ठीक है, सारा कुछ पोंछने के बाद में जस्ट वो सब पोंछा, और पोंछ के जैसे ही मैंने खत्म किया उतने ही में ही शाम को मतलब कि 2 हेलमेट बाकी था। मैं बोला था पिछला ब्लॉग में कि शाम को 2 हेलमेट बाकी था देने के लिए, तो वो लोग आए तो उनको मैंने हेलमेट निकाल करके और 2 हेलमेट दे दिया। ठीक है, उसके बाद में और एक आदमी उन्हीं लोग का आदमी था, जो कि वो पुराना आदमी है। ठीक है, तो पुराना आदमी के लिए वो उनका शूज वगैरह पिपीज वगैरह सारा कुछ था, तो उनका हेलमेट टूट गया था। ठीक है, तो वो भी आए तो उनको भी मैंने निकाल करके दे दिया। तीन तीन मतलब कि तीन हेलमेट निकाल करके मैंने दिया, और हेलमेट निकाल करके जस्ट देने के बाद में चाचा जी लोग आए, मेरे अपने चाचा जी लोग, मनोज चाचा जी लोग। ठीक है, तो मनोज चाचा जी लोग आए, और एक मुंशी दिखा आप लोगों को, वो मेरे भैया ही हैं। ठीक है, वो मेरे भैया ही हैं, मतलब कि चाचा के रिश्तेदार के लगते हैं, वो मेरे भैया लगते हैं। ठीक है, तो वो हम लोग का मुंशी चले गए, इसीलिए अभी अभी के लिए वो मुंशी बने हुए हैं। सो वो लोग आए हुए थे, उनको मैंने हैंड ग्लोव्स और ये चाहिए था, बरसाती चाहिए था, सो मैंने निकाल करके और दे दिया उन लोगों का बरसाती। मतलब कि उसमें चैन वगैरह टूटा हुआ था, तो वो वाला वो लोग वापस किया, और अपना मतलब कि अच्छा सेफ्टी वाला बरसाती ले लिए। सो मैंने उन लोगों को निकाल करके जस्ट दिया, और देने के बाद में एक भैया जी आए जिनको कीला चाहिए था, 3 का, 2.5 का और 1.5 का, 3 बोरी चाहिए, 3 बोरी लेकर के आए, और मैंने निकाल करके सर लोग थोड़ा मतलब कि आज हम लोग का लास्ट डेट है इसको काउंटिंग का, इसीलिए सर लोग अपना काम में लगे हुए थे, इसीलिए मैं पर्चियाँ अच्छा से देख करके और देखने के बाद मैंने कीला निकलवा करके और वजन करवा के दिया। और देने के जस्ट बाद में वो क्या बोलते हैं उसको, व्हाइट सीमेंट। ठीक है, व्हाइट सीमेंट देना था वहां पे 10 केजी का, तो मैंने जाकर के वहां पे 10 केजी का व्हाइट सीमेंट दे दिया। और व्हाइट सीमेंट जस्ट मैं दिया और व्हाइट सीमेंट दे करके आया। उसके बाद में एक वेल्डर भैया आए हुए थे, जिनको 2 केबल चाहिए था, सॉकेट चाहिए था, ये सब मतलब कि सॉकेट वगैरह, केबल वगैरह। वेल्डर का तो काम आप लोग जानते ही होंगे कि किस तरह से रहता है, क्या क्या सामान का जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो 2 केबल चाहिए था, और वाई सॉकेट चाहिए था, और ग्राइंडर चाहिए था, सरिया काटने का ग्राइंडर।
तो मैंने वो सब निकाल करके दिया, और वो सब निकाल के देने के बाद में जस्ट अभी अभी मैं सारा कुछ यहाँ पे मतलब कि बैठा हुआ हूँ, अभी अभी जस्ट अब छोटा मोटा काम कर रहा था, जैसे टेप निकाल के देना हुआ, मैकेनिकल रूम पे कुछ पहुंचाना हुआ, टेप वगैरह हो गया, छोटा छोटा मोटा सामान वगैरह, टीम टेबल वगैरह, ये सब सारा कुछ कर रहा था। तो यही इतना ही करते करते करने के बाद में अभी 11:30 हो रहा है, ठीक है। अभी लंचिंग का टाइम भी नहीं हुआ है, 11:30 हो रहा है। सो चलिए अब अभी से लंचिंग टाइम तक लगे रहते हैं अपना काम में। तो चलिए अपना ड्यूटी चालू रखते हैं। तो फाइनली मैं लगभग 5 से 10 मिनट स्टोर में बैठा हूँ। बैठने के बाद में जस्ट मैंने देखा कि बाहर झाँक के देखा तो बारिश मतलब कि काफी तेज बारिश हो रही थी। लगभग आधा घंटा जैसा बारिश हुआ, और बारिश होने के बाद में मशीन मतलब कि जो बड़ा वाला मशीन रहता है, कुछ बड़ा ही साइज में रहता है, उसके लिए क्या मशीन रहता है वो भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो वो वाला मशीन रहता है ये काटने का, सरिया काटने का, ठीक है। सरिया स्टील काटने का, कोई सा भी सरिया काट लेता है आसानी से, कितना पीस भी डाल के काट सकते हैं आप आसानी से, वो वाला काट लेता है। तो वो मशीन को ढकने के लिए यहाँ पे मतलब कि तिरपाल का जरूरत था, तिरपाल प्लास्टिक का। तो स्टोर में जा करके बोले तो सर मुझे बोले कि जा करके आओ, तिरपाल लोगों को 2-2 मीटर का लंबाई, 2 मीटर चौड़ाई का काट के और 4 पीस दे दो। तो मैंने काट काट करके और 4 टुकड़ों में बांटा, और बांटने के बाद में दो दो मतलब कि हर एक पीस में 2-2 मीटर लंबाई चौड़ाई था, ठीक है। सो चार चार पीस मैंने काट करके और निकाल के और दे दिया। और देने के बाद में जस्ट मैं स्टोर में गया, और सर बोल रहे हैं कि वहाँ पे मैंने सुबह में सामान शिफ्टिंग करवाया, वहाँ पे कुछ सामान है जो कि हम लोग का इधर अंदर रखने वाला है। सो मैं आ करके और आने के बाद में देखा तो वहाँ पे क्लिप वगैरह था, पाइप सपोर्टर वगैरह था, और ये सेटिंग सपोर्टर वगैरह था। तो उसी को सारा को मैंने एक एक करके गिनती किया, रबर वगैरह था, एक एक करके गिनती किया। और गिनती करने के बाद में सर मुझे बताए कि यहाँ यहाँ वो सामान रखना है। तो यहाँ पे क्लिप वगैरह हम लोग का रहता है, सो यहीं पे हम लोग क्लिप वगैरह रखते हैं। तो जितना भी क्लिप वगैरह था, जिसको बोलते हैं चूरी बोलते हैं, ठीक है, चूरी बोलते हैं, चूरी चूरी वाला क्लिप था हम लोग का, मतलब गोल वाला क्लिप था। ये सेटिंग सपोर्टर को क्या बोला है, सेटिंग सपोर्टर जैसे ऐसे थोड़ा सा रहता है, इसे ऐसे इस तरीके से उसको बोला जाता है, चूरी भी बोलते हैं और सेटिंग सपोर्टर भी। तो वो सब मैंने यहाँ पे ला के रख दिया। और बड़ा वाला पाइप सपोर्टर रेड कलर का दिखा आप लोगों को, तो वो वाला भी ला करके मैं इधर जस्ट सीमेंट का बगल में स्टेक बना हुआ है ऐसा वाला, इसमें रख दिया। जस्ट यहाँ पे आप लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है। जस्ट वहाँ पे देखिए, जस्ट वहाँ पे मैंने रख दिया। और रखने के बाद में जस्ट अभी अभी मैं यहाँ पे अभी खड़ा हूँ, और जा रहा हूँ मैं अभी लॉक करके, और लॉक करके करने के बाद में चाबी दूंगा। और लंचिंग का टाइम हो चुका है, ठीक है। तो चलिए अब लंचिंग का टाइम हो चुका है, तो चाबी देते हैं। और चाबी देने के बाद में आराम से जाके खाना वगैरह सब कुछ खा के और दोबारा से पंचिंग वगैरह करके डेली की तरह एक बार फिर से चले आते हैं। तो चलिए पिताजी वेट कर रहे होंगे खाना वगैरह खाने के लिए, तो चलिए अब चलते हैं। तो फाइनली मैं खाना वगैरह खा के और आ गया हूँ। और आने के बाद मतलब कि अभी जस्ट यहाँ पे खड़ा हूँ, और 13 मिनट मतलब कि 13-14 मिनट में लेट पहुंचा हूँ, ठीक है। क्योंकि पानी बारिश मतलब कि काफी तेज हो रही थी, और लगभग ज्यादा देर नहीं, लगभग 10 से 15 मिनट ही तेज से बारिश हुई, तेजी से, और अचानक से हड़प से खत्म हो गई। सो आने के बाद में जस्ट अभी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, और अभी बारिश भी नहीं हो रही है, आप लोग देख सकते हैं। अभी हल्की हल्की रेसा जैसा बारिश गिर रहा है, एकदम रेसा जैसा, पतला पतला, एकदम बाल जैसा, ऐसे पतला पतला बारिश गिर रही है। तो चलिए सर लोग भी आ गए अब, और वो लोग अपना काम कर रहे हैं, और मैं अभी अभी जस्ट आके यहाँ पे खड़ा हूँ। तो चलिए अब अपना ड्यूटी अभी से शाम तक डेली की तरह स्टार्ट रखते हैं। तो फाइनली में अभी 6:30 बज रहा है, और 6:30 बजने के बाद अभी जस्ट मतलब कि हम लोग को छुट्टी दे दिया गया, ठीक है। छुट्टी दे दिया गया क्योंकि आप लोग खुद देख सकते हैं कि बारिश एक बार भी नहीं रुक रही है, बार बार बारिश आ रही है, बार बार। और ये बारिश को मैंने मतलब कि हल्का हल्का भीग भी गया मैं। और ये बारिश को बचाने के लिए, पलाई वगैरह बचाने के लिए जा करके मैं तिरपाल काट करके, और काटने के बाद में जहाँ जहाँ पे खुला खुला तिरपाल वगैरह था वो सबको ढका। और वो सब ढकने के बाद में एक स्कूटर जो कि कंपनी का है, और वो उससे मतलब कि कुछ सामान वगैरह लाने जाने में सर लोग करते हैं काम, वाले स्कूटर पे।
उसको थोड़ा सा उधर भी ढकना था। तो मैं जा करके उधर भी उसको भी तिरपाल काट करके और ढका, और ढकने के बाद में जस्ट अभी अभी मैं यहाँ पे अभी खड़ा हूँ, और पिताजी कॉल करके बोले कि छुट्टी का मतलब कि छुट्टी का ऑर्डर आ गया है, बरसाती वगैरह पहन लो और चलो रूम पे। तो मैं गया, और जाने के बाद में मैं बक्से से अपना बरसाती ले आया, और बरसाती लाने के बाद में जस्ट अभी अभी मैं यहाँ पे रखा हूँ। और इस वाले छाते से मतलब कि ये एक हम लोग का ही स्टोर का छाता है। तो यही वाले छाते से मैंने तिरपाल वगैरह ढका और इतना कुछ किया। तो चलिए, अब पिताजी बोले तो पिताजी लोग शायद लगता है चले गए, और अभी अभी मैं जस्ट यहाँ पे मतलब कि यहाँ पे भी बता करके जाना जरूरी है, इसलिए मैं आ गया यहाँ पे बरसाती लेके। तो यहाँ पे मैं बता दिया कि मैं जा रहा हूँ अब रूम पे। तो चलिए, अब बरसाती वगैरह पहन लेते हैं, और पहनने के बाद में सीधे चलेंगे रूम पे। तो चलिए, अब चलते हैं। तो फाइनली में हम लोग रूम पे आ गए पिताजी के साथ में। आप लोग देख सकते हैं, उधर गए जा रहे हैं पिताजी वहां पे पानी लाने के लिए, ठीक है, वहां पे जा रहे हैं, वो देखिए। और बारिश तो बोलबे मत कीजिए, इतना मतलब कि रास्ता में मतलब आते आते जैसे ही आधा रास्ता पे आए, और आधा रास्ता पे आने के बाद में और तेज बारिश, ठीक है, और तेज बारिश, जितना मतलब कि कुछ दिख भी नहीं रहा था अच्छे अच्छा तरीके से, कुछ दिख भी नहीं रहा था दूर का, तो कुछ दिख भी नहीं रहा था। लगभग 1 गज की मतलब कि लगभग 100 फीट का दूरी पे मतलब दिख रहा था, उससे आगे पे कुछ दिख ही नहीं रहा था। अभी भी इतना तेज बारिश हो रही है, आप लोग देख सकते हैं, ये बारिश है या फिर क्या है, इतना तेज बारिश हो गई। और मैंने जैकेट वगैरह भी जल्दी जल्दी में खोलना भूल गया, वहीं पे मेरा स्टोर में ही ये हेलमेट टूट गया, और शूज को सिर्फ मैंने बक्से में रखा, और ऊपर से ये पहन लिया था, तो ये दोबारा नहीं खोलने का मन किया, इसीलिए मैं इसको भी लेकर के यहीं पे चला आया। और इधर मैंने एक चीज देखा कि यहाँ पे बारिश जोर से होती है जब, तो लोग कोई कोई तो बाइक को अपने दुआरी पे खड़ा करके और ऐसा सूत गया है, हाँ, कपड़ा उपड़ा सब कुछ उतार करके ऐसे सूत गया है भीगने के लिए। और इधर का बच्चा सबको भी भीग रहा है माँ बाप के सामने, फिर भी मतलब इधर का बच्चा सबको भी कुछ नहीं बोला जा रहा है, और हम लोग तरफ मतलब इधर इंजॉय कर रहा है, मस्ती कर रहा है, भीग रहा है, उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन थोड़ा बहुत तबियत खराब हो जाता है, इसीलिए हम लोग तरफ मना करते हैं कि बच्चा सबको पानी में नहीं भिगाते हैं, या फिर बड़े लोग भी पानी वगैरह में नहीं दिखते हैं, क्योंकि जल्दी तबीयत खराब हो जाती है, इसीलिए नहीं दिखते हैं। और इधर का लोगों को मैंने देखा कि इतना ज्यादा मतलब कि बारिश हो रहा है, जितना ज्यादा उतना ज्यादा मतलब कि बारिश में घूम रहे हैं ऐसे ही बिना छाता के। बहुत कम लोग छाता पकड़े हुए दिखे होंगे आप लोगों को, कि बहुत कम लोग छाता पकड़ के घूम रहे थे। तो चलिए, अब रूम पे पहुंच गए, रास्ता में भी एक बार भी बारिश नहीं छोड़ा। तो चलिए, अब पहुंच गए रूम पे। तो पानी पिताजी लेने के लिए गए हुए हैं, बर्तन यहीं पे दरवाजा के बाहर में मान लेंगे, और मानने के बाद में डेली की तरह खाना वगैरह बना लेंगे आराम से। तो चलिए, अब यही रहा है मेरा आज का दिन भर का ब्लॉग। तो चलिए, आप लोगों को काफी ज्यादा अच्छा लगा होगा, तो चलिए एक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और चैनल पे नया है तो। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत ही अच्छे से ख्याल रखिए।